दोस्तों हमारे ज़हन में बार-बार एक बात घूमती है कि हमारे पार्टनर ने हमें क्यों छोड़ा था? और क्यों हमारे पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी आई थी? और थर्ड पार्टी आई है तो क्यों आई है? अब थर्ड पार्टी को निकालने का कोई रास्ता है? इस सवाल को हम बार-बार घुमाते रहते हैं, परेशान रहते हैं, बस उस बात का पता नहीं लगा पाते कभी भी कि हमारे पार्टनर ने हमें अपने साथ से, अपने आप से क्यों दूर किया था? इस रिश्ते से हमें दूर क्यों किया था? लेकिन ये क्वेश्चन हमें जानना भी ज़रूरी है। इस क्वेश्चन का आंसर बार-बार जानने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन नहीं जान पाते। आप जानते हैं क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हमारा बिहेवियर ऐसा हो जाता है पार्टनर के लिए। हम पार्टनर को रिग्रेट फ़ील कराने की कोशिश भी करते हैं, नहीं करा पाते और पार्टनर को वापस लाना भी चाहते हैं, नहीं ला पाते। क्या करोगे अब? रोओगे उसके सामने जाकर? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पर बने रहना बस। कुछ मिनटों में आपके सामने उसका पर्दाफ़ाश होगा, उसका दिमाग सेट हो जाएगा। आया समझ आपको? तो चलिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल होगी। उस पर आप पहले पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने आप रिश्तों में बड़ी गहराई के साथ फंस जाते हैं, बड़ी डीपली चीजों के साथ फंस जाते हैं। अब हैरानी की बात यह है कि जिस रिश्ते को आप वैल्यू देना भी नहीं चाहते, उस रिश्ते को वैल्यू देने लगते हैं। जिस रिश्ते में आप डूबना भी नहीं चाहते, उस रिश्ते में डूब जाते हैं। और जिस रिश्ते को आप कुछ समझते ही नहीं, वो रिश्ता एक दिन आपके लिए सीरियस हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। आज आप उस रिश्ते के लिए सीरियस हो चुके हैं। आज वो रिश्ता आपकी जिंदगी बन चुका है। आज आप उस रिश्ते को नहीं तोड़ पा रहे हैं और आप डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। दोस्तों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम अपने आप को पूरे तरीके से डुबो देते हैं। उस इंसान को वैल्यू देने लगते हैं, उस इंसान के लिए रोने लगते हैं और उस इंसान के लिए अपने आप को बहुत कमज़ोर भी कर लेते हैं। क्या करोगे अब? उसके सामने जाकर रोओगे? चाहते हैं ना ऐसे इंसान को रिग्रेट फ़ील करना, जिसको आपने फाइनेंशियल, इमोशनल और फिज़िकल सब तरीके से सपोर्ट किया हो। जब आपके पार्टनर को आपने हर तरीके से सपोर्ट किया है, फिजिकल, फाइनेंशियल यानी पूरे तरीके से सपोर्ट किया हो, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर आपसे बात ही ना करना चाहता हो, फिर भी आपका पार्टनर आपकी लाइफ में ना रहना चाहता हो और चाहता हो कि मुझे नहीं रहना इसके साथ, फिर भी आप क्या करोगे? रिग्रेट फील कराना चाहते हो तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। और मैंने बहुत सारे लोगों को रिग्रेट फील करा है, बहुत सारे लोगों को एहसास हुआ है और रोए भी हैं लोग आकर। लेकिन उसके लिए आपका पूरे तरीके से काउंसलिंग लेना जरूरी है। और हाँ, मैंने आपको बताया कि कोई जादू टोने के चक्कर में मत पड़िए, चीजें खराब हो जाएंगी। कोई ज्योतिषी विद्या के चक्कर में मत पड़िए, रिश्ता खराब हो जाएगा। हाँ, साइकोलॉजी से रिश्ते को सही करना चाहते हो और थर्ड पार्टी को दफा करना चाहते हो और ऐसे इंसान से बदला लेना चाहते हो जिसने आपको चीट किया है और थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा है, तो मैंने आपको बताया है कि वो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उस इंसान को रिग्रेट फील करा सकता हूं और 100% उसको रिग्रेट फील होगा। रिश्ता आपका दोबारा स्मूथली चलने लगेगा, बहुत बेहतर चलने लगेगा। आपको ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपके साथ रहूंगा चीज़ें बेहतर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट जरूर लेना पड़ेगा, ठीक है? पेड कॉल है बेहतर। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। आपका क्वेश्चन था कि सर, ऐसी कौन सी गलती थी कि जिस गलती की वजह से मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ा है? गलती होती तभी तो छोड़ा जाता है, लेकिन सही बात का आपको पता ही नहीं है। सही बात का आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला इंसान हमें छोड़ता क्यों है। आप जानते हैं, अगर आपने रिश्ते में बहुत टाइम दिया है, बहुत एफर्ट लगाए हैं, रात दिन आप पार्टनर के लिए अवेलेबल रहे हैं, रात दिन पार्टनर के लिए हमेशा खड़े रहे, ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराया जा सकता है क्या? ऐसे इंसान को रिग्रेट फील आसानी से कराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपका थोड़ा स्ट्रोंग रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आप नहीं मानते। मैं बताता हूँ, मैंने कहा है कि एफर्ट लगाना बंद करना पड़ेगा और ये रात दिन रोना बंद करना पड़ेगा। रात दिन उस इंसान के लिए अपने आप को कमज़ोर करना बंद करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप उस इंसान को रिग्रेट फ़ील करा सकते हैं। आप उस इंसान को एहसास करा सकते हैं, उस इंसान को रुला सकते हैं, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं सँभालने की ज़रूरत नहीं है और बार-बार उस इंसान के लिए अपने आप को रुलाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मैं बताने वाला हूँ, वो आपको मानना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आपने एक बड़ी गलती की है, आपने अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार किया है। आप जानते हैं इस बात को? आपने अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार किया है और जब आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो सामने वाला इंसान तो आपसे दूर भाग जाता है ना? नहीं पता आपको? सामने वाला इंसान आपसे दूर भाग जाता है, आपको लगता है कि सामने वाला इंसान हमारे पास आ रहा है। सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये है, आपको ये लगता है कि इसलिए पार्टनर दूर भाग रहा है कि पार्टनर से हमने प्यार नहीं किया। गलतफ़हमी का शिकार है। मैंने आपको बताया है कि केवल 2 ही रीज़न की वजह से पार्टनर हमें छोड़कर जाता है, या तो हमसे भी बेहतर उसको कुछ मिल जाए, या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आ जाए, या हम रात दिन उसको प्यार देने लगे। सबसे बड़ा कारण तो यही होता है कि रात दिन हम जब प्यार देते हैं किसी को, तो हमारे प्यार से वो परेशान हो जाता है और जब हमारे प्यार से परेशान हो जाता है तो वो हमसे दूर भागने लगता है। हम उसको समझाने लगते हैं, वो और दूर भागने लगता है। हम उसको मनाने लगते हैं, वो और दूर भागने लगता है। तो सीधी-सी बात ये है कि ज़्यादा दौड़ा-दौड़ी से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा मनाने से कुछ नहीं होगा और ज़्यादा सँभालने भी इससे भी कुछ नहीं होगा। होगा क्या? रिश्ता खराब हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, उन पॉइंटों को आप अपनी लाइफ में यूज़ कर लेना, अपने रिलेशनशिप में यूज़ कर लेना, 100% काम करेंगे। 100 नहीं, 200% काम करेंगे। लेकिन आपके बेवकूफ़ बनने के लिए नहीं, उस इंसान को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आज तक आप बेवकूफ़ ही तो बने आ रहे हैं। आज तक आप पागल ही तो बने आ रहे हैं। आप उसको टाइम दिए जाते हैं, आप उसको वैल्यू दिए जा रहे हैं, आप उसको फाइनेंशियल सपोर्ट किए जा रहे हैं, आप सपोर्ट पर सपोर्ट, सपोर्ट पर सपोर्ट। आखिर में क्या है, उस इंसान को आपका सपोर्ट करना ही बुरा लगने लगा है, आपका वैल्यू देना ही बुरा लगने लगा है। आप वैल्यूबल हैं, फिर भी वो आपसे दूर भाग रहा है। आप जिस इंसान को वैल्यू पर वैल्यू दिए जा रहे हैं, सामने वाले इंसान को क्या होगा फिर? तभी तो पार्टनर आपसे दूर भाग रहा है। तभी तो पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं रहना चाह रहा है। क्यों पागल बन रहे हो भाई? मैंने एक अभी काउंसलिंग की थी कुछ ही टाइम पहले। एक्चुअली जो महिला थी, ये मैरिड थी उस समय। हस्बैंड से डिवोर्स हो जाता है और डिवोर्स में कुछ पैसा मिलता है। पैसा कोई बहुत कम नहीं, कम से भी कम 30 लाख। 30 लाख रुपया जब डिवोर्स में मिलता है तो इसकी एज उस समय 32 होती है। तो उसी समय ये उस पैसे से एक फैक्ट्री लगा लेती है, जैसे पानी का फैक्ट्री, समझ रहे हैं ना? नहीं समझे? पानी के जो कैंपर वगैरह होते, मशीन लग जाती है ना पानी क्लीन करने की, वो वाली। अब ये फैक्ट्री लगा लेती है, उस फैक्ट्री से अर्निंग होने लगती है, ठीक चलने लगता है काम, सब कुछ बेहतर चलने लगता है। आखिर में ये होता है कि एक बंदे को ये रख लेती है जिसकी उम्र 22 होती है और वो 22 का बंदा इस 32 की महिला से प्यार करने लगता है। प्यार कोई कम नहीं, इमोशनल अटैचमेंट में आ जाती है महिला। पूरे तरीके से डुबो देती है महिला अपने आप को, पूरे तरीके से खो देती है और वो बिजनेस रन होता 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 और इधर प्यार बढ़ता 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 बहुत आगे चला जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहने लगते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ हो। सबको यही पता था कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। उम्र बीतती 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 एक जगह ऐसी आ जाती है कि इस महिला की एज 42 हो जाती है और इसकी 32 आ जाती है। जब इसने मुझसे काउंसलिंग ली, उस समय इस महिला की एज 42 थी और इस बंदे की एज 32 थी। 2 साल से तो ये डिप्रेशन में ही है महिला। अब वो बिजनेस जो 30 लाख का था, वो करोड़ पे पहुंच जाता है और इतने हाई लेवल पर पहुंच जाता है कि उस बिजनेस को हर व्यक्ति जानने लगता है।
लेकिन ये बंदा इस महिला को छोड़कर एक थर्ड पार्टी को रिलेशनशिप में आ जाता है लेकर। आप जानते हैं बात। और जब थर्ड पार्टी को रिलेशनशिप में लेकर आ जाता है तो उसको पता ही नहीं होता है क्या हो रहा है। और ये महिला इसको कहने लगती कि यार तो आप मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप मुझे वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप मुझे समझना ही नहीं चाह रहे हो, आप मुझे वैल्यूबल ही नहीं बनाना चाहते। क्यों भाई? क्यों प्यार नहीं देना चाहते? क्यों वैल्यू नहीं देना चाहते? क्यों चीजों में पड़ना नहीं चाहते? ये इसको बार बार समझाती है, कुछ नहीं होता। ये बार बार इसको मनाती है, कुछ नहीं होता। ये बार बार इसके पीछे दौड़ता है। उस समय तो दौड़ता था, अब ये दौड़ती है। अब ये रात दिन दौड़ रही है इसके पीछे, कह रही कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हैरानी की बात यह है कि जब ये बेहतर बंदा हो जाता है, सब कुछ बेहतर हो जाता है, फिटनेस बड़ी बेहतर हो जाती है, डेली जिम जाता है, गाड़ी, एटीएम, सब कुछ इसके पास, मोबाइल, क्या जैसे फैक्ट्री का मालिक हो। और उस फैक्ट्री का मालिक ही लगता था ये। अब जब ये एक थर्ड पार्टी को रिलेशनशिप में लेकर आ जाता है तो इस महिला के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है जब इसको पता लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि इससे तो ये शादी का वादा कर चुका था ना, कि मैं शादी करूंगा तुमसे। ये तो इससे शादी का वादा कर चुका था, लेकिन इसके ऊपर कोई फर्क पड़ रहा था। ये बार बार इसको कहती थी, भाई क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों सामने वाला इंसान ऐसा कर रहा है? क्यों सामने वाला इंसान मेरे साथ चीटिंग कर रहा है? क्यों भाई? क्या करोगे अब? रोगे उसके सामने जाकर? क्या करोगे अब? दौड़ोगे उसके सामने जाकर? ना तो दौड़ने की जरूरत है, और ना उसको समझाने की जरूरत है, और ना उस इंसान की जिंदगी में जाके अपने आप को दफन करने की जरूरत है। इसने कहा कि सर मैं तो चाहती हूँ उसको रिग्रेट फील हो। सर मैंने तो उसको हर तरीके से सपोर्ट किया है, मैंने हर तरीके से उसको वैल्यू दी है, और सर मैंने तो उसको मालिक बना के रखा है। आप जानते हैं कि उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी आने का कारण कौन था? ये महिला। इसने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट किया, इसने उसको फिजिकल सपोर्ट किया, इसने उसको इमोशनल सपोर्ट किया, और उसको एक वैल्यूबल इंसान भी बना लिया। अपने आप को वैल्यूबल ना बना के उस इंसान को नौकरी तक रखना था, उसको मालिक तक ना लेकर जाके आज वो बेहतर बन गया। बेहतर बनने के बाद और लोग भी उससे अट्रैक्ट हुए, और जब और लोग अट्रैक्ट हुए, यानी वो महिला भी अट्रैक्ट हो गई, वो लड़की भी अट्रैक्ट हो गई, और जब वो लड़की अट्रैक्ट हो गई तो थर्ड पार्टी थी, और कौन थी वो? अब ये महिला इसके सामने रोई जा रही है, रोई जा रही, कुछ नहीं हो रहा है। इसने कहा सर मैं तो चाहती हूं ना उसको रिग्रेट फील हो, मैं तो चाहती हूं ना उसको एहसास हो, लेकिन एहसास इतनी आसानी से कहां होगा भाई? एहसास इतनी आसानी से किसी को आप दिला सकते हैं क्या? एहसास इतनी आसानी से नहीं दिला सकते। एहसास कराने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, एहसास कराने के लिए चप्पल घिसने पड़ते हैं, एहसास कराने के लिए तप करना पड़ता है। आप क्या सोच रहे हैं कि 2 दिन में एहसास हो जाएगा? आप क्या सोच रहे हैं 2 दिन में उसको रिग्रेट फील हो जाएगा? आप क्या सोच रहे हैं कि 2 दिन में वो इंसान रोने लगेगा? नहीं। उसके लिए अपने आपको पूरे तरीके से झुकाना पड़ेगा, और दौड़ना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। स्ट्रांग बनाने के लिए अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित करना पड़ेगा उस काम के लिए जिस काम को आप करते हैं। फिजिकली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग, फाइनेंशियली स्ट्रांग, सब जगह पर आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब इसने कहा कि सर मैं ऐसे कैसे कर दूंगी? सर ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। हर इंसान किसी भी इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों नहीं देता? कभी मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना चला जाए, कभी मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना चला जाए। हर आदमी अपने पार्टनर को नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों नहीं ट्रीटमेंट देता? कभी ऐसा ना हो नो कॉन्टैक्ट रूल से रिश्ता ही खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होता। मैकेनिक को पता होता है कि इस लोहे पर कितनी चोट मारनी है, उसको पता है। हमें पता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट कब देना है, नो कॉन्टैक्ट टूल कब यूज करना है, रिवर्स साइकोलॉजी का कब यूज करना है, उस इंसान से कितनी दूर जाना है, एफर्ट लगाना है नहीं लगाना है। एफर्ट लगाओगे तो रिश्ता खराब हो जाएगा, कम एफर्ट लगाओगे तो भी रिश्ता खराब हो जाएगा। ये सब चीजें हमें पता है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमें साइकोलॉजी पढ़ी हुई है। और जो व्यक्ति साइकोलॉजी को पढ़ सकता है, पढ़ लेता है, उस इंसान को परेशान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही सब होता है। ये महिला कहने लगती कि देखिए सर मुझे पैसे की लोड नहीं है, पैसा तो इसके पास मेरा 30 लाख है कम से कम, लेकिन उस पैसे की मुझे लालच नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम मुझे जो है, प्रॉब्लम मुझे ये है सर कि मैंने इसको क्या नहीं दिया, मैंने इसको क्या नहीं दिया, मैंने क्या नहीं इसके लिए किया।
मैंने तो हर वो काम इसके लिए किया है। लेकिन आज ये इंसान मुझे छोड़कर एक थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा है, तो उसमें गलती मेरी है क्या? मैंने कहा गलती आपकी है। चीटिंग क्यों मेरे साथ हुई है सर? धोखा क्यों मेरे साथ हुआ है? क्यों मुझे रुलाया जा रहा है सर? मैं चाहती हूँ इस इंसान को रिग्रेट फील हो। मैंने कहा ठीक है, रिग्रेट फील हो जाए। उस इंसान को बार-बार कॉल करना बिल्कुल बंद कर दो, मैंने कहा। उस इंसान को बार-बार मैसेज करना बिल्कुल बंद कर दो और उस इंसान के पीछे रात-दिन दौड़ना वो भी बंद कर दो। इसने कहा सर कैसे? मैं नहीं कर सकती सर, वो भाग जाएगा। मैंने कहा रुको तो। मैंने कहा पूरा एटीएम बंद कर दो, गाड़ी उससे ले लो, पैसा मत उसको दो और उसको बोलो भाई आज के बाद आप एम्प्लॉय हो। मैंने कहा पूरे 1 महीने के लिए, वैसे तो 10-15 दिन में सही हो जाएगा, लेकिन इसको एहसास करो दो, इसकी औकात इसको याद दिला दो। ये क्या है? इसने कहा सर ऐसा तो मैं नहीं कर सकती, भाग जाएगा। मुझे जुकाम है 2 दिन से, बड़ा मुझे तकलीफ हो रही है। ठीक है, मैं वीडियो फिर भी मुझे बनाना पड़ता है आप लोगों के लिए। अब इसने कहा कि सर मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ भी मत करो, अपने पैर पीछे खींचो और इस इंसान को कॉल मैसेज मत करना और इसको बार बार ये शो मत कराओ कि मैं मरी जा रहा हूं, मैं मरी जा रही हूं, मेरा मन नहीं लग रहा तेरे बिना। इसने पैर पीछे खींचे और उससे कहा भाई आज के बाद तू मुझसे कॉल नहीं करेगा, तू मुझे मैसेज नहीं करेगा और तू कंपनी में और इस फैक्ट्री में केवल और केवल एक वर्कर की तरह रहेगा और तेरी सैलरी है 15,000। जहां ये व्यक्ति 2 लाख कमाता था, जहां 2 लाख खर्च करता था, जहां जितना चाहे खर्च करता था, इसी ने तुरंत बैन लगा दिया। उसके अकाउंट पर, उसके सब चीजों पर, ट्रांजैक्शन पर, हर जगह बैन लगा दिया। उसकी गाड़ी उससे छीन ली गई। इसने कहा ठीक है। आप यकीन मानेंगे 3 दिन के बाद ये लड़का नाक रगड़ने लगता है। मैंने कहा कॉल करेगा ना, कॉल उठाना मत, बॉस की तरह बात करना, मैसेज करेगा मैसेज सीन मत करना। इसने क्या सर फर्क पड़ेगा? मैंने फर्क पड़ने की बात छोड़ दीजिए, सामने वाला रोएगा भी, सामने वाला गिड़गिड़ाएगा। यकीन मानिए 3 से 4 दिन हुए होंगे, इस महिला ने कहा कि सर मुझे बहुत कॉल कर रहा है वो, और सर आज तो ऑफिस में आ गया है, सर मैं क्या करूं? मैंने कहा आप दफा कर दो उसको, ऑफिस से क्या करोगे इसका भी? अभी उस कंडीशन में नहीं आया है, अभी तो केवल ये मतलब निकाल रहा है आपसे, अभी चीजें वहां तक नहीं पहुंची है जहां तक आप चाह रहे हैं। ये प्यार नहीं करने लगा है और ये इतना अभी आपसे ओरिजिनल में चीजों को नहीं लेकर आया है जो आपको लग रहा है, ये धोखा कर रहा है अभी आप। इसने कहा सर ऐसा हो सकता है? मैंने हो नहीं सकता, हो चुका है। इसने कहा सर कुछ बताइए, मैं कुछ करूं, कुछ क्या करूं सर, मैं इसको रिग्रेट फील कराना चाहता हूं। मैंने कहा देख लेना। 5 दिन बीतते हैं, फिर और कॉल करता है और कॉल करता है, 6 दिन बीत जाते हैं, फिर और कॉल करता है। अब ये क्या करता है, ये रोते 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 इसके पैरों में बैठ जाता है, क्योंकि उधर जो थर्ड पार्टी थी वो भी तो जिसके पैसे को देखकर इसके पीछे थी, वो भी तो इसको बेहतर देखकर कहीं ये कहाँ घूम रहा है, कभी गोवा, कभी ये मुंबई, कभी कहीं घूम रहा है। अब ये घूम रहा है तो इसको क्या पता, इसको नहीं पता था भाई, ये घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, क्या होगा इससे। अब उसको भी लग रहा था कि यार बड़ा पैसे वाला बंदा है। अब जब सब चीज छिन गई तो फिर चीजें खराब हो गई। वो इससे दूर भागने लगी, वो इससे बात ही नहीं करने लगी, क्योंकि वो भी इससे कम एज की लड़की थी। वो उसके पैसे की वजह से आई थी कि फैक्ट्री का मालिक है, इसके पास बड़ी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर चलाता था। हैरानी की बात यह है कि ये इसको अब कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, धड़ाधड़ कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल करने लगा। मैंने कहा अभी कॉल ही रिसीव मत करना इसकी, इसका मैसेज ही सीन मत करना, इसकी कॉल ही मत देखना। इसने कहा सर ये आ जाएगा, हैरान हो जाओगे, 1 सप्ताह के अंदर चीजें बेहतर हो गई और ये रोने लगा। थर्ड पार्टी दफा। मैंने कहा नंबर बदलवाओ इसका, विश्वास तब करना जब ये नंबर बदल दे, विश्वास तब करना जब ये उससे बात ना करे। और हाँ, इसको कुछ टाइम के लिए एम्प्लॉय की तरह रखो, इसको कहो कि मैं 2 महीने तक सैलरी नहीं दूंगी, पहले सुन लेना कि ठीक है मैं कर लूंगा, 3 महीने तक दूं नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो प्यार करता हूं तुमसे। अब ये बंदा इससे इमोशनल कनेक्ट हो जाता है कुछ ही टाइम के बाद, थर्ड पार्टी तो निकल ही जाती है। अभी इस महिला का मुझे 4 दिन पहले कॉल आया था। इसने कहा कि सर मुझे नहीं लगता था कि चीज़ें कभी बेहतर हो जाएंगी, मुझे तो डाउट हो गया था, और मुझसे तो बहुत सारे जो तांत्रिक है और जो ज्योतिषी है बहुत पैसा खा चुके थे,
और मुझे नहीं पता था कि एक साइकोलॉजी है। मुझे नहीं पता था कि मेरा एफर्ट लगाना मेरे रिश्ते को खो रहा है। मुझे नहीं पता था कि मैं रात दिन जो टाइम दे रही हूँ मेरा रिश्ता खत्म हो रहा है। मुझे नहीं पता था जो मैं अवेलेबल इसके लिए हूँ ये मेरा रिश्ता खत्म कर रही है। सर अब मुझे पता लग गया है। अब सर मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और आज के बाद सर ये कभी मुझसे दूर नहीं जाएगा। इसका इसका प्रॉमिस है। और सर जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन हाँ सर प्रॉमिस है इसका। मैंने कहा जाएगा ही नहीं अगर आपने साइकोलॉजी को सही से यूज किया। देखो रिश्तों में एक बहुत बड़ी बात होती है, ध्यान रखना मेरी बात को। रिश्तों में एक बहुत बड़ी बात यह होती है कि जितनी नजदीकियां उतनी दूरी, और जितनी दूरी उतनी नजदीकियां। अगर आप ज्यादा नजदीकियां करोगे तो भी खतरा, ज्यादा दूरी बनाओगे तो भी खतरा। पूरे तरीके से खतरा ही खतरा है। अगर आप ज्यादा गहराई में जाओगे तो भी रिश्ता खत्म होगा, और ज्यादा दूर जाओगे तो भी रिश्ता खत्म होगा। संभालने की जरूरत नहीं है, बचाने की जरूरत नहीं है, रात दिन दौड़ने की जरूरत नहीं है, और उस इंसान के लिए रोने की जरूरत नहीं है। रोने से कभी पार्टनर नहीं रुकता है, ध्यान रखना मेरी बात को। बार बार कॉल मैसेज करने से भी पार्टनर नहीं रुकता, और बार बार सामने वाले इंसान को समझाने से भी रिश्ता नहीं रुकता। रिश्ता रुकता है पता किस चीज से? आपके स्ट्रोंग रहने से, आपके मजबूत रहने से रिश्ता रुकता है। समझ गए? बार बार उस इंसान के पीछे दौड़ोगे तो भी रिश्ता खराब हो जाएगा। उस इंसान को बार बार समझाओगे तो भी रिश्ता खराब हो जाएगा। जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि उनको इग्नोर करके जीना पड़ता है, उनसे दूर होके जीना पड़ता है। और इन चीजों के अगर ज्यादा नजदीक जाओगे, और कुछ लोग नार्सिसिस्ट भी तो होते हैं, अगर उनको ज्यादा समझाओगे आपसे दूर भाग जाएंगे। ज्यादा वैल्यू दोगे तो भी आपसे दूर भाग जाएंगे। उनको अपने से बेहतर कोई नजर ही नहीं आता, उनको अपने से अच्छा कोई नजर ही नहीं आता है, तो नहीं चलने वाला है काम। ऐसे चीजों में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करो, ज्यादा डूबने की कोशिश मत करो, ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, जितना ज्यादा आप अपने आप को स्ट्रोंग करोगे उतना रिश्ता बेहतर होता जाएगा, और सच में बेहतर हो जाएगा, चाहे आप जितने समझदार इंसान हो। 100% समझ रहे मेरी बात को? तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और कल मैं इससे बेहतर वीडियो लेकर आने वाला हूं जो स्ट्रोंग करने वाली वीडियो है, आपको इमोशनल स्ट्रोंग और आपको बेहतर बनाने वाली वीडियो है, पार्टनर को पैरों में गिराने वाली वीडियो है। नमस्कार दोस्तों।